एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन 58 एंड 59 नंबर क्वेश्चन बचा है। इससे पहले मैंने करा दिया है, कमेंट में मैं आपको इसका लिंक दे रही हूँ, आप चाहो तो पिछले वीडियोस देख सकते हो। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, उत्पाद विधि से किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना कैसे की जाती है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। हाउ इज जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रही हूँ, तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, दोनों में से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, इसका आंसर मैं बता रही हूँ। उत्पाद विधि से यानी प्रोडक्ट मेथड से किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना करने के लिए, उसका कैलकुलेशन करने के लिए एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की यानी इकोनॉमी की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का योग निकालना होता है। यानी जो भी सकल मूल्य वर्धित है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है, उसका टोटल कर देंगे। मैंने आपको सकल मूल्य वर्धित का योग करने के लिए कह रही हूँ। तो सकल मूल्य वर्धित का जब टोटल कर देते हैं तो उसको ही उसी से ही निकल जाता है उत्पाद विधि से सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, उत्पाद विधि से किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने के लिए एक वर्ष में यानी एक वर्ष के जो समय होता है उसमें अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का योग निकालना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीडीपी बराबर यानी सकल घरेलू उत्पाद बराबर अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। ठीक है, जीडीपी इक्वल्स ग्रॉस वैल्यू एडेड 1 प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड 2 प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एन, है ना, टू द एन। तो मतलब जितना भी फर्म है सभी का ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है सबको जोड़ देंगे, उसका योग निकालेंगे। तो यही होता है जीडीपी उत्पाद विधि से यानी प्रोडक्ट मेथड से। क्लियर है? वैल्यू एडेड समझने में अगर दिक्कत है आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि वैल्यू एडेड क्या है बताना है। ठीक है, शॉर्ट में। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए क्या है आंसर। टू कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री का जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बाय द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मेथड से इसको कैलकुलेट करने के लिए वन हैज टू कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स of the economy in a year. For example, GDP equals GVA1 plus GVA2 plus जितना भी GVA है टू द GVAN। ठीक है, मतलब यहाँ पे n माने फर्मों की संख्या, नंबर ऑफ फर्म्स। ठीक है, तो जितने भी फर्म्स है सारे के ग्रॉस वैल्यू एडेड को जब हम लोग टोटल निकालते हैं ऐड कर करके, तो उसे ही जीडीपी निकालना कहते हैं। कौन सी विधि से, किस मेथड से? उत्पाद विधि से, प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट मेथड से उत्पाद विधि से जीडीपी का कैलकुलेशन ऐसे होता है। ठीक है, वेयर अब देखो जीडीपी यहाँ पे क्या है, जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और जीवीए यहाँ जो मैंने किया है ऐड, सब ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वृद्धि। क्लियर है? जीडीपी जो है, ये आंसर खत्म हो गया, ऐसे मैं कुछ बता रही हूँ। जीडीपी जो है किसी भी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का एक आईना होता है, वो बताता है कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। ठीक है, अब चलो 59 नंबर क्वेश्चन बता दूं आंसर। देखो 59 नंबर क्वेश्चन है, गुणक क्या है, यह एमपीसी से किस प्रकार संबंधित है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मल्टीप्लायर, पहले तो आपको बताना है कि गुणक क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, एंड हाउ इज इट रिलेटेड विद एमपीसी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। और इसका एक एग्जाम्पल भी देना, उदाहरण भी देना। ठीक है, उदाहरण के साथ इसका एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गुणक क्या है, तो गुणक का एक हेडलाइन डाल दोगे। गुणक जिसे निवेश गुणक भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर सिर्फ। ठीक है, तो जब अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि किया जाता है तो इसके फलस्वरूप आय में भी वृद्धि होती है। आय में जितना गुना वृद्धि होती है उसे ही गुणक यानी मल्टीप्लायर कहते हैं। गुणक को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। गुणक जिसको के से हम लोग डिनोट करते हैं,
के इक्वल्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है। ठीक है, अब समझिए कि गुणक क्या है। जब कोई भी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है, ठीक है, निवेश बढ़ाया जाता है, तो क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, निवेश बढ़ता है, तो उसके फलस्वरूप निवेश बढ़ाते ही क्या होता है, इनकम में इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होता है। तो इनकम में जितना, आय में जितना गुना वृद्धि होता है उसे ही मल्टीप्लायर या गुणक कहते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर इन्वेस्टमेंट, अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि किया गया, कितना, अगर इन्वेस्टमेंट किया गया 500, ठीक है, और इससे क्या हुआ, आय जो है इनकम वो हो गया 1000 वृद्धि हुआ। ठीक है, डेल्टा आई, यहाँ पर डेल्टा का मतलब चेंज ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट 500 बढ़ा दिया गया, वृद्धि किया गया, तो इसका आय हो गया 1000। तो ये कितना हुआ, 500 इंटू 2 करेंगे तो 1000 आएगा, यानी 2 गुना हुआ। तो आय में जितना गुना वृद्धि हुआ, यानी 2 गुना हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो उसे ही गुणक या मल्टीप्लायर कहते हैं। तो के हो गया 2। गुणक को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, के यानी गुणक बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, जहाँ पे वेयर डेल्टा वाई है आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम, एंड डेल्टा आई मीन्स निवेश में परिवर्तन, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अब इंग्लिश में इसको देखिए क्या है, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन इनकम। तो क्या होता है, इनकम में भी इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होता है। द टाइम्स द इनकम इंक्रीजेज, जितना गुना इनकम जो बढ़ता है इसी को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। द मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज के इक्वल्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, वेयर के मीन्स मल्टीप्लायर एंड डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन इनकम एंड डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अब देखो, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन है वो पूछा गया था। तो गुणक के जो होता है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, अर्थात एमपीसी अधिक होने पर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होने पर गुणक का मान भी अधिक होगा। गुणक माने के का मान भी अधिक होगा, तथा जब एमपीसी कम होता है तो के यानी गुणक का मान भी कम होगा। उसका फॉर्मूला होता है के इक्वल्स 1/1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है गुणक का, के माने गुणक। यहाँ देखो, गुणक मल्टीप्लायर बराबर 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी। ठीक है, अब देखो, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर के एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी के यानी मल्टीप्लायर और एमपीसी दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल ऑल्सो बी हायर व्हेन एमपीसी इज हाई, यानी जब एमपीसी ज़्यादा होगा तो के का यानी मल्टीप्लायर का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ के विल ऑल्सो बी लेस व्हेन एमपीसी इज लो, यानी जब एमपीसी कम होगा तो के का वैल्यू यानी मल्टीप्लायर का वैल्यू भी कम होगा। क्लियर है। तो इसमें पूछा है कैसा रिलेशन होता है के एंड एमपीसी के बीच में, तो ये जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जब एमपीसी ज़्यादा होगा तो के का मान, के का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, और एमपीसी अगर कम होगा तो के का मान भी कम होगा, के का वैल्यू भी कम होगा। क्लियर है, तो इसका वैल्यू भी कम होगा। तो इस तरह से के एंड एमपीसी का रिलेशन डालते हुए एक फॉर्मूला है के इक्वल्स 1/1 माइनस एमपीसी। क्लियर है। तो ये हो गया 58 एंड 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करिए, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।